ज्वलंत और संवेदनशील मुद्दा है। एक शिक्षक के तौर पर बीस्ट क्लासेस के मंच से इस पर बात करना जरूरी है, क्योंकि व्याकरण की आड़ में जब सामाजिक भावनाओं से खिलवाड़ होता है तो वो केवल एक गलत विकल्प नहीं बल्कि बौद्धिक दिवालियापन का प्रतीक बन जाता है। शीर्षक: अवसरवादी आयोग और पंडित के पर्यायवाची। अभिवादन साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड यूपीपीआरपीबी की हालिया परीक्षा ने हमें हिंदी व्याकरण का एक ऐसा अद्भुत अध्याय पढ़ाया है जिसे शायद पाणिनि भी आज जीवित होते तो अपना सिर पकड़ लेते। मामला क्या है? सवाल पूछा गया। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, यानी गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला। तकनीकी रूप से इसका उत्तर अवसरवादी है, लेकिन बोर्ड के विद्वान पेपर सेटर्स ने विकल्पों में एक शब्द डाल दिया: पंडित। तीखा कटाक्ष। एक, विद्वत्ता की नई परिभाषा। लगता है पेपर सेट करने वाली गोपनीय बाहरी एजेंसी के पास शब्दकोश, डिक्शनरी नहीं बल्कि अपनी अलग ही राजनीतिक डिक्शनरी है, जहां पंडित, जिसका अर्थ विद्वान या ज्ञानी होता है, को अवसरवादिता का पर्यायवाची बना दिया गया। क्या ये वही विद्वान है जिन्हें आम और इमली का फर्क भी जांच के बाद समझ आता है? दो, सस्ते नशे और महंगे पेपर। लाखों छात्र सालों साल तपस्या करते हैं कि एक पद मिल जाए, और यहाँ पेपर बनाने वाले अफसर खोज रहे हैं कि कैसे एक जाति या समुदाय की गरिमा को ठेस पहुंचाकर विवादों के सुपरस्टार बन जाएं। क्या एजेंसी को ऑपर्च्युनिस्ट और स्कॉलर के बीच का अंतर समझाने के लिए भी अब अलग से कोचिंग देनी होगी? तीन, जांच का पवित्र खेल। जब भी बवाल होता है एक मानक जवाब आता है: हमें नहीं पता, एजेंसी ने किया है। वाह! यानी भर्ती बोर्ड का काम सिर्फ परीक्षा की तारीख घोषित करना है और पेपर के अंदर क्या विस्फोट भरा है उससे उनका कोई सरोकार नहीं। ये तो वैसा ही हुआ कि रसोई मेरी है पर खाने में जहर किसने मिलाया, ये हलवाई से पूछो। चार, बदलाव की बयार। मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी की नाराजगी जायज है, लेकिन क्या केवल ब्लैकलिस्ट करना काफी है? इन अवसरवादी दिमागों का इलाज भी उसी व्याकरण की तरह होना चाहिए जैसा वे छात्रों के साथ करते हैं, यानी 0 अंक और स्थायी निष्कासन। बीस्ट क्लासेस का संदेश। मेरे प्यारे छात्रों, आप अवसरवादी मत बनिए, लेकिन पंडित ज्ञानी जरूर बनिए, ताकि भविष्य में जब आप सिस्टम का हिस्सा बने तो कम से कम शब्दों की मर्यादा और समाज की गरिमा को विकल्पों में नीलाम न करें। शब्दों के घाव गहरे होते हैं और जब वो सरकारी कागजों पर छपकर आते हैं तो वो केवल गलती नहीं बल्कि एक सोची समझी धृष्टता बन जाते हैं।